हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एनिमेशन इन माया। माया में एनिमेशन कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो मैंने यहाँ पे एक मॉडल बनाया है। ये ड्रोन है, एक्चुअली साईफाई ड्रोन है। ये मैंने 3ds मैक्स में बनाया था। इसकी टेक्सचरिंग वगैरह मैं सब कर चुका हूँ। और अब मुझे इसे एनिमेट करना है, तो मैं इसे एनिमेट करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों इसको कंट्रोलर्स लगा रखे हैं, इसमें रिगिंग कर रखी है एक्चुअली। इसे रिगिंग कहते हैं। अगर जिसे नहीं पता है तो दोस्तों कमेंट करिए, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा किस टाइप से मैंने इसमें कंट्रोलर ऐड करे हैं, रिगिंग करिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करा है दोस्तों, सिंपली क्या कहते हैं 5 कंट्रोलर्स लिए हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा बॉडी मेन कंट्रोलर है। इसमें अपने ड्रोन को कहीं भी इधर उधर हिला सकता हूँ। इस कंट्रोलर से दोस्तों मैं अपना सस्पेंशन है मैकेनिज्म उसे हिला सकता हूँ कैसे भी। और इससे मैं दोस्तों इसके विंग्स रोटेट करूंगा, ये आप देख सकते हैं। तो हमारा मॉडल कंप्लीटली रेडी है, रिग्ड भी है, कनेक्शन भी लगे हुए हैं। तो चलिए अब इसे एनिमेट करते हैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट की रखी और प्रेस एस करेंगे। यहाँ पे मैंने बॉडी सेलेक्ट कर ली है, अपना कंट्रोलर सेलेक्ट कर लिया है जो ओवरऑल ग्लोबल से जो कनेक्ट पूरी बॉडी से कनेक्टेड है। मैंने इसका नाम दे देता हूँ इस कंट्रोलर का। इस कंट्रोलर का नाम दोस्तों आप कुछ भी दे सकते हैं, मेन कंट्रोलर दे सकते हैं, बॉडी ग्लोबल दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोलर को पकड़ा और यहाँ पे एस जैसे ही प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में, आपका क्या कहते हैं की लग जाएगी एनिमेशन की। और यहाँ से ऑटो की यहाँ से ऑन कर दीजिए, ताकि आप कुछ भी एनिमेशन करें ऑटोमेटिकली की लग जाए उस पर। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जैसे यहाँ पे एस दबाया तो यहाँ पे सब पे की लग रही है। तो मुझे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे की चाहिए। मैं क्या करूँगा, इसे इन सबको डिलीट मारता हूँ यहाँ से। और अब मुझे अपना जो मॉड्यूल है वो मुझे सिर्फ ऊपर के लिए पुश करना है। तो आप देख सकते हैं ऊपर के लिए वाई एक्सिस में ये पुश हो रहा है। तो मैंने कंट्रोल जेड करा, इसे पकड़ा, यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस पे राइट क्लिक करके की लगा दी है। अगर आप एस से लगाएंगे दोस्तों उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो हम जिस पे हमें वर्क नहीं करना है उस सभी पे की लग जाएगी, इसलिए मैंने मैनुअली राइट क्लिक करके की सेलेक्ट लग करी थी इस पे। तो यहाँ पे मेरी की लग चुकी है इस पे। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा आप देख सकते हैं टाइम लाइनर पे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, यहाँ पे एक रेड कलर की हाईलाइट आ जाती है। तो अब मुझे इसे थोड़ा सा ऊपर करना है। वैल्यूज डाल देता हूँ, 150 इनफ है। और फिर मैंने इसे पकड़ा, राइट क्लिक करा, यहाँ से की सेलेक्टेड कर दिया। अब इससे क्या होगा दोस्तों, मेरी 2 की लग गई हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ी हो गई है मुझसे कि यहाँ पे मैंने की तो लगा दी, बट मैंने टाइम नहीं देखा कितने फ्रेम पे लगाई है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके इसे डिलीट करूंगा। मुझे 10th फ्रेम पे की लगानी है, तो मैं यहाँ पे 10 पे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। आप नीचे देख सकते हैं दोस्तों टाइम लाइनर पे मेरा 10th पे सेलेक्टेड है। और मैंने यहाँ से इसकी वैल्यू 150 दे दी है। आप कुछ भी दे सकते हैं, मैनुअली की सेलेक्ट कर दी है। तो अब हम इसे देख लेते हैं हमारा एनिमेशन सही लगा या नहीं। तो देखते ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है ये, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, 10th एक की लगाऊंगा मैं 15 पे। 15 पे मुझे की लगानी है दोस्तों इसकी सस्पेंशन पे, राइट और लेग का जो मैकेनिज्म है उस पे। मैंने इसका कंट्रोलर पकड़ा, तो आप देख सकते हैं ऐसे ही मैंने कंट्रोलर पकड़ा, इसने मतलब जहाँ पे इसका पेरेंट था वो सब इसने चाइल्ड अपने सेलेक्ट कर लिया है जो जो इससे अटैच थे। तो मैंने इन दोनों कंट्रोलर को सेलेक्ट करा शिफ्ट के साथ। और यहाँ से पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ किसमें हमारा, हमें क्योंकि बाहर को जाता है, अंदर बाहर हमें करना है इसमें। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में हमें करना है, अंदर बाहर मूव करेंगे। तो दोस्तों मैंने दोनों कंट्रोलर्स को पकड़ लिया यहाँ से। और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैंने की लगा दी, यहाँ पे मैंने कर दी सेलेक्ट की सेलेक्टेड पे क्लिक कर दिया। तो मेरी की सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही लगी है और आप देख सकते हैं और सब कुछ ब्लैंक है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, वापस जाऊंगा 0 पे, क्योंकि मुझे इसे ऐसा शो करना है कि नीचे से ये ओपन होता हुआ आए ऊपर को एकदम। तो मैं 0 पे गया, मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 भी ले लेता हूँ मैं दोस्तों, एक यहाँ पे फ्रंट कर लेता हूँ,
ठीक है, इसमें अच्छा समझ में आएगा। इसको मैंने पकड़ा और इसको जस्ट यहाँ से भी देखते रहेंगे, अंदर की तरफ पुश करा, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे मैंने ऑटो की सिलेक्टेड है इसलिए खुद ही की लग जा रही है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऑटो की में दिक्कत करता है तो आप राइट क्लिक करके की लगा दिया करें, ठीक है। और हम सेम सेकंड वाले में भी करेंगे, इसे भी अंदर की तरफ पुश करेंगे, तो यहाँ से राइट क्लिक करके की लगा दी हमने। तो इतना एनिमेशन देखते हैं हमारा दोस्तों कहाँ तक हुआ है। हमने सेलेक्ट करा मॉडल को अपने, और हम जैसे ही ऊपर गए तो आप देख सकते हैं ये यहाँ तक ऊपर आया, उसके बाद इसके विंग्स थोड़े से स्प्रेड हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं। मैंने जानबूझ के दोस्तों डिले करा है ताकि एक लुक अप अच्छा आए। अगर हम इसे चलाएंगे तो देखिए दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए, आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। ये 10th फ्रेम पे करा है इसलिए बहुत ज़्यादा स्पीड है, क्योंकि ये एक ड्रोन है इसलिए ड्रोन बहुत ही तेज़ी से उड़ता है, इसलिए मैंने 10th पे करा है। आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी फ्रेम्स पे रख सकते हैं। अब सेकंड काम अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसके अंदर आप देख रहे हैं विंग्स हैं, तो अब हमारा मैकेनिज्म क्या कहता है दोस्तों, जब तक विंग्स नहीं हिलेंगी तब तक वो उड़ेगा नहीं, वरना ऐसे मॉडल उड़ा देंगे तो बेकार हो जाएगा पूरा। अब हम इसके विंग्स को एनिमेट करते हैं। तो अब हमने इसके विंग्स को एनिमेट करते हैं। मैंने दोस्तों ये वाला विंग इसका पकड़ा, मैं आपको एक बार हिला के देखते हैं, राउंड करके देखते हैं। विंग्स दोस्तों एक ही डायरेक्शन में राउंड होते हैं, तो हमें एक ही डायरेक्शन में से राउंड कराना। हम देखते हैं कौन सी एक्सिस में राउंड हो रहा है। ये जी एक्सिस पे राउंड हो रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जी की वैल्यू जो है जेड की जो चेंज हो रही है। मैंने कंट्रोल सेट करा और मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पे आया, 10th फ्रेम पे आया दोस्तों, और यहाँ से मैंने इसे पकड़ा और जी एक्सिस पे लगाई मैंने की, और इसकी वैल्यू मैंने दे दी दोस्तों 4000, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्पीड में मुझे इसे राउंड अप कराना है, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू 4000 दी है, ठीक है। अब हमारी 10th फ्रेम पे की लग गई है। अब हमें 0 फ्रेम पे जाएंगे हम, ताकि वरना वो घूमे राउंड नहीं करेगा, क्योंकि हमने उससे कोई इनिशियल वैल्यू नहीं दी। अब हम उसकी इनिशियल वैल्यू पे जाएंगे और हमने इसको कर दिया 0। तो दोस्तों हमारी इनिशियल वैल्यू 0 है, और क्या कहते हैं, जो लास्ट की वैल्यू वो हमारी कितनी है 400। इससे क्या होगा दोस्तों, ये रोटेशन करने लगेगा। ठीक, अभी शो नहीं कर रहा है, वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं कर रहा है ये, क्योंकि हमारा मॉड्यूल उस टाइम जब ऊपर आ रहा है, क्योंकि हमने 10th फ्रेम पे ही सेम हमने क्या कहते हैं हमारा मॉड्यूल खुल रहा है, हमारी की फ्रेम भी 10th पे लगी हुई है, इसलिए वो रोटेट तो कर रही है, वहां पे आके स्टॉप हो जा रही है। बट अगर हमें इसे कंटिन्यू रोटेशन करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं सेम इसे करूंगा, इस पे मैंने की लगा दी, इस पे भी देख लेता हूँ किस रोटेशन पे रोटेट हो रहा है। ये भी जी एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। मैं सेलेक्ट करके की लगाई और मैंने इसकी वैल्यू डाल दी 4000, क्योंकि मैं बहुत ही स्पीड में राउंड अप करना। फाइनल वैल्यू मैंने दोस्तों इसे दे दी है। अब मैं इसकी इनिशियल वैल्यू सेम करूंगा 0, इस पे मैंने लगा दी की, ठीक है। तो हमारी दोस्तों इनिशियल और फाइनल वैल्यू दोनों विंग्स की आ गई हैं। अब मैं इसे क्या कहते हैं दोस्तों बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, और अभी रोटेट हो रहा है लेकिन हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों हमारे 10th फ्रेम पे ही ऊपर आ रहा है और 10th तक ही हमने इसकी की लगाई है। अभी कंटिन्यूएशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने सेलेक्ट करा अपने कंट्रोलर को, और यहाँ से दोस्तों मॉडलिंग टैब है, इसे एनिमेशन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ से दोस्तों इसका मेनू देख रहे हैं, रिग एनिमेशन एफेक्ट्स रेंडरिंग, तो हमने इसे एनिमेशन पे कर दिया। एनिमेशन के अंदर दोस्तों विंडोज वाले मेन्यू में जाएंगे। विंडोज में हमारा एक ऑप्शन आता है एनिमेशन एडिटर, उसके अंदर ग्राफ एडिटर में जाएंगे। अब ग्राफ एडिटर में जाके मैंने देख सकते हैं दोस्तों, अभी हमने क्या कहते हैं वो स्टार्टिंग में जब एस पुश कर रहा था तो सब पे की लग रही थी, और मैनुअल कलर तो सिर्फ जी पे लगी, तो यहाँ पे इसलिए सिर्फ जी एक्सिस ही दिखा रहा है रोटेशन की। तो अब मैंने सबको सेलेक्ट करा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे वेट डाला। वेट डालना बहुत ज़रूरी होता है, वेट डाल के आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ग्राफ में चेंजेस कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने इसको लीनियर रखा। लीनियर दोस्तों यहाँ पे ग्राफ्स के टाइप होते हैं, ऑटो, लीनियर, ये सब आप हल्के हल्के करके समझ जाएंगे। लीनियर मीन्स एक कांस्टेंट स्पीड पर ही वो घूमेगा,
ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा तेज। ठीक है, मैंने इसे लीनियर कर दिया और लीनियर करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे दोबारा से जाऊँगा कर्व पे। यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं प्री इन्फिनिटी और पोस्ट इन्फिनिटी, तो मैं यहाँ पे पोस्ट इन्फिनिटी में जाके इसमें ऑप्शन देख सकते हैं आप, साइकिल विद ऑफसेट, ऑसिलेट, लीनियर एंड कांस्टेंट। तो मुझे दोस्तों यहाँ पे कर देना साइकिल विद ऑफसेट। इससे क्या होगा दोस्तों, वो बार बार अपनी उसी स्पीड पे घूमता रहेगा। तो अब देखते हैं दोस्तों ये वर्क कर रहा है या नहीं। ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, देख सकते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है ये। जो उसका विंग्स अभी तक नहीं रोटेट हो रहा था, वो कंटिन्यू रोटेशन में आ गया है। ठीक है, लेकिन मुझे ना ये उल्टा रोटेट हो रहा है, मुझे उसे दूसरी साइड से रोटेट करवाना है। आप चेक कर सकते हैं, सॉरी, देखिए ये उस उल्टी साइड को रोटेशन हो रहा है, मतलब ये मुझे दूसरी साइड ही से रोटेट करवाना है। तो कुछ नहीं दोस्तों, मैंने इसे कंट्रोलर को पकड़ा और जहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी थी फाइनल वाली, उसके आगे मैं 4000 से पहले मैं माइनस कर देता हूँ। इससे क्या होगा दोस्तों, अभी जैसे रोटेट मैं सीधा करवाना चाहता हूँ वैसे होगा, देख सकते हैं आप। अब ये बिल्कुल सही रोटेट हो रहा है। अब मैं इसे आपको चला के दिखाता हूँ, ये देखिए सेम एज इट इज यहाँ पे भी करना है, कुछ नहीं करना, सब माउस ड्रैग करके अपने कर्व को सेलेक्ट करना है, यहाँ से वेट डालना है, सबसे नीचे कर्व ऑप्शन में आपको मिल जाएगा वेट टेंजेंट, और यहाँ से दोस्तों टेंजेंट्स में लीनियर कर देंगे हम ताकि कांस्टेंट स्पीड पे चले, और फिर कर्व में जाके हम इसे पोस्ट प्रोडक्शन में साइकिल विद ऑफसेट। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे ये रोटेशन हो रहे हैं दोनों। इसे मैं नीचे कर देता हूँ साइड में। देखिए दोस्तों, हमारे दोनों विंग्स बहुत ही अच्छे से रोटेट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों हमारा इतना एनिमेशन तो हो गया जितना हम चाह रहे थे अभी तक। ये हमारा ऊपर गया, उसके विंग्स टेढ़े होकर थोड़े ओपन हुए ताकि रियलिस्टिक लुक टाइप आए, और ये कंटिन्यू रोटेट हो रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसमें यहाँ तक तो ठीक है, इसकी बॉडी पे फिर से मैं रोटेशन लगाऊंगा। मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे एक्स एक्सिस में अब रोटेशन लगानी है। मैंने एक्स पे राइट क्लिक करके की लगा दी है, और अब मैं इसे 10 फ्रेम और आगे करूँगा। अगर आपको टाइमलाइन दोस्तों नहीं पता कहाँ से छोटी बड़ी होती है, तो यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आता है, ये सबसे कॉर्नर में एक क्या कहते हैं रनिंग करते हुए आइकन होगा, उसके ऊपर गियर होगा, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से टाइमलाइन के ऑप्शन हम बढ़ा सकते हैं। ये ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए प्लेबैक और एनिमेशन का टाइम है, अभी मेरा 160 पे है तो 160 पे ही है। ठीक है, वरना आप डायरेक्ट भी आप यहाँ से फर्स्ट वाले पे करेंगे 180, तो वो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देगा। 10 करेंगे तो 10 पे एडजस्ट कर देगा, 20 करेंगे तो 20 पे एडजस्ट कर देगा वो। ठीक है दोस्तों, अभी 20 करते हैं तो 20 पे देखते हैं हमारा कितना है, क्योंकि हमने तो सिर्फ थोड़ा सा ही 10-15 सेकेंड्स का एनिमेशन करा है। बहुत ही अच्छे तरीके दोस्तों हमारा एनिमेशन हो गया। हम इसे फाइनली 160 फ्रेम्स पे कर देते हैं। अब दोस्तों क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मैंने रोटेशन पे एक एक्स एक्सिस मैंने की लगाई थी वो 20 फ्रेम पे। अब मुझे 10 फ्रेम आगे करके दोस्तों मुझे इससे क्या करना है, थोड़ा सा इसे नीचे हल्का सा पुश करना है। यहाँ पे वैल्यू देता हूँ मैं मैनुअली, 5 दे दी है मैंने। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा ड्रोन यहाँ तक आया, यहाँ तक ठीक है। अभी हल्का सा आगे बढ़े, क्योंकि कोई भी चीज़ दोस्तों जाती है तो वो हल्का सा टिल्ट होती है आगे के लिए, क्योंकि काफ़ी स्पीड में है इसके विंग्स, तो इसलिए थोड़ा सा टिल्ट होगा। यहाँ तक करा दोस्तों हमने। अब आगे क्या करेंगे, अब इसे हमें आगे करने से पहले मैं इसे चाहता हूँ रोटेट हो ये 360 में। अब मुझे यहाँ पे रोटेशन के लिए आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पे मुझे की लगानी है। मैंने वाई एक्सिस पे की लगाई, और अब मैं सीधे इसको 2 सेकंड्स आगे करता हूँ।
दोस्तों मुझे कैसे पता चले कि मैं 2 सेकंड से आगे करूंगा, 90 पे 2 होंगे। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे 30 FPS यानी 30 फ्रेम पर सेकंड पे मैंने एनिमेशन कर रहा हूँ अपनी, इसलिए मैंने 30 से 90 करूंगा तो मेरे 2 सेकंड्स हो जाएंगे। 1 सेकंड तो मेरा 30 फ्रेम पे हो गया, दूसरा हो गया मेरा क्या कहते हैं 60 पे, तीसरा 90 पे। जो कि मैंने 30 से शुरू करा है तो 30 से मेरा एक फ्रेम 60 पे हो गया, दूसरा मेरा 90 पे हो गया। अब मैं यहाँ पे एक की लगा देता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू कर दी है 360। 360 दोस्तों आप जानते हैं पूरा एक राउंड सर्कल होता है। अब मैं इसे चला के देखता हूँ क्या वर्क कर रहा है ये। बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है दोस्तों। एक बार मैं फिर भी देखता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, ये ड्रोन है तो ये आगे तो बढ़ेगी, तो मैं इसे आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पे 2 व्यूज में जाऊँगा, यहाँ से मैं टॉप व्यू लूँगा। टॉप व्यू को देखिए दोस्तों, ऐसे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं चैनल बॉक्स में यहाँ पे जी एक्सिस में वैल्यूज हमारी चेंज हो रही है, यानी कि हमें जी एक्सिस में अब वर्क करना है। मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया और जी एक्सिस पे मैंने 90 पे लगा दिया की फ्रेम, क्योंकि वो 90 के बाद क्या कहते हैं आगे बढ़े। अगर मैं पहले की फ्रेम लगा दूँ तो वो पहले से ही आगे बढ़ेगा। तो मैंने अब 90 पे की फ्रेम लगा दिया और अब मैं इसे लगाता हूँ सीधे 150 पे 2 सेकंड का। 1 सेकंड 90 120, हाँ ठीक है। 2 सेकंड्स पे मैं चाहता हूँ ये कितना आगे बढ़े वो मैं आपको बताता हूँ। कितना आगे बढ़ गया ये 2000, मैंने मैनुअली दे दिया है। 2000 क्यों दिया दोस्तों, क्योंकि काफ़ी हमने स्टार्टिंग में इसे बहुत ही मतलब इसके फैंस बहुत ही स्पीड में ले लिए थे, इसलिए। अब हम देखते हैं हमारा क्या ड्रोन सही वर्क कर रहा है। यहाँ से इतना रोटेट हुआ, ठीक है, और ये 2000 बहुत ज़्यादा हुए दोस्तों। हम इसका ना फ्रेम थोड़े कम करता हूँ, मैं ऐसे से 1000 कर देता हूँ, ठीक है। अब हम चेक कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा जूम करके 90 के बाद ओके। तब देखिए दोस्तों ये यहाँ पे घुमा और ये आगे गया। अभी ना आगे जा रहा है लेकिन वो फील नहीं आ रहा है, तो मैं इसमें थोड़े बहुत चेंजेस और करूँगा। अभी 2 व्यूज कर लेता हूँ, इसे मैं करता हूँ राइट व्यू। मेरा 90 पे था, अब मैं इसको 120 पे मैं एक की फ्रेम लगाऊंगा और मैं इसे थोड़ा सा कर दूंगा डाउन। अब क्या करेगा दोस्तों, ये डाउन करने के बाद ये हमारा ड्रोन 90 पे गया और इतना आया, यहाँ से नीचे हुआ, फिर नीचे से फिर ये ऊपर ही आएगा। थोड़ा सा डाउन करता हूँ ताकि वो दिखे। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो मैं एक बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे, फिर देखते हैं। देखिए दोस्तों अभी हमारे क्या है, ड्रोन अभी जा तो रहा है नीचे, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा क्योंकि हमने उसकी फाइनल वैल्यू भी हमारी क्या कहते हैं वो डाउन कर दी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे। हमारा इसे 150 तक हमें इसे चलाना है, तो 150 पे मैंने इस पे एक की फ्रेम लगा दूंगा। पहले मैं अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, इसे मैं कंट्रोल एच से हाइड करता हूँ। मैंने इसे सेलेक्ट करा,
और 150 पे गया। मैं इसे थोड़ा सा कर देता हूँ ऊपर, यहाँ पे मैंने की फ्रेम से सेट कर दिया। अब आपको दोस्तों दिख जाएगा ये नीचे गया, नीचे से ऊपर। अब मैं इसे हाइड अप करता हूँ, ये देखिए हमारा ड्रोन नीचे के नीचे से सीधे ऊपर आया। अभी नहीं, थोड़ा ना दोस्तों जर्क खा के आ रहा है, देखिए चल के फिर एकदम स्पीड पकड़ ले रहा है। तो ये इशू आ रहा है दोस्तों यहाँ पे ग्राफ्स की वजह से इसके, क्योंकि वो सब है लीन, वो ऑटो। डी एक्सिस को मैं सेलेक्ट करूंगा और इसे कर दूंगा वेट डाल के लीनियर, ताकि एक कांस्टेंट स्पीड पे ही वो रहे। अब देखिए दोस्तों ये हमारा कांस्टेंट स्पीड पे ही रहेगा। इसकी रोटेशन भी लीनियर कर देता हूँ, इसको भी वेट डाल के लीनियर कर देता हूँ मैं। ये दोस्तों अप एक्सिस है, वाई वाली ना इसकी अप एक्सिस है जो मैंने इसे लीनियर करा है, ठीक है। रोटेशन, और ये यहाँ पे कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो गया ये। मैं अभी वाई एक्सिस मैंने इसकी डिलीट मार दी, क्योंकि इसमें एक एरर आ रही थी। अब यहाँ तक तो बिल्कुल सही है दोस्तों। अब 90 के बाद ही हमारा चलेगा, तो अब 90 के बाद ये चल रहा है बिल्कुल सीधे, आप देख सकते हैं, ठीक है। मुझे थोड़ा सा इसे बैंड करना है, तो मैं क्या करूँगा इसमें अब की फ्रेम लगाऊंगा 90 के बाद, और मैं इस पर लास्ट पे भी सेम ही रहेगा, तो लास्ट पे भी सेम की फ्रेम लगा दूंगा मैं, क्योंकि मैं वीच की वैल्यू इसकी जो है ना वो नहीं डाउन करनी है थोड़ी सी। अब मैं इसे ऐसे अटैच कर और यहाँ पे लगा दूंगा की फ्रेम। अब देखिए ये ड्रोन नीचे आया फिर ऊपर गया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ नीचे गया, नीचे से ये ऊपर गया। अभी क्या हो रहा था, हमारा आगे को झुका हुआ था, लेकिन अब क्या ये ऊपर को आ रहा है एकदम फील। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने कितनी इजीली तरीके से अपना पूरा ड्रोन एनिमेशन कर दिया। अब दोबारा से दोस्तों मैं चलाता हूँ, देखिए यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गई है दोस्तों हमसे। वो ये हो गई है कि पहले मैं पर्सपेक्टिव में जाता हूँ, इसे मैं हाइड करता हूँ। मैंने अभी देखो आपने, मैंने क्या कहते हैं जो उसकी वाई एक्सिस की जो की ट्रांसलेशन था वो मैंने जीरो कर दिया था, जिसकी वजह से इसने क्या करा कि वो हटाई थी, पूरी एनिमेशन ही इसने हटा दी थी। तो मैं दोबारा से वाई एक्सिस लगाते हैं तुरंत। तो यहाँ पे मैंने एक की फ्रेम पुट कर दिया और 10th पे आया मैं, 10th पे मैंने की फ्रेम लगा दिया। मैं स्टार्टिंग में 0 पे गया थे, मैनुअली मैंने कर दिया डाउन। तो देखिए दोस्तों हमारा एनिमेशन फिर से वापस आ गया।
ये देखिए, ये आगे बढ़ा, इसके ये यहाँ तक गया, ये 10 पे उसके विंग्स ये ओपन हुए, तो इसने एक रोटेशन लिया, फिर उसके बाद ये आगे बढ़ गया। चेक कर लेते हैं दोस्तों हमारा एनिमेशन बिल्कुल सही हुआ है या नहीं। तो स्टार्टिंग में दोस्तों हमने क्या करा था, इसमें हमारा स्टार्टिंग बिल्कुल ऐसे है, तो हमें एकदम पॉपअप करना था ऊपर गए, तो हमने क्या करा, इसे यहाँ से 10th फ्रेम पे मैं आया और मैंने इसे इसकी थोड़ी सी इसे मैंने हाइट दे के एक की फ्रेम लगा दिया। ठीक है, जैसे मैंने इस पर की फ्रेम लगाया तो ये ऑटोमेटिकली क्या कहते, और इसकी बॉडी पे लगा प्लस इसके साइड वाला दोनों विंग्स पे भी लगा दी पूरे मैकेनिज्म पे। तो क्या करा, इसने ये ऊपर आया, हल्के हल्के खुलता हुआ आएगा, देखिए दोस्तों आया। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, इसको थोड़ा डिले करवाया, इसके जो विंग्स ओपनिंग है मैंने यहाँ पे 15 पे की फ्रेम कर दिया इसका, इसकी वजह से वो ऊपर आया और ऊपर से हल्के से खुलता हुआ शो हुआ, जैसे एक लुकअप काफ़ी अच्छा लगे। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों मैंने क्या करा, इसे स्टिल रखा 20 से फिर 10 फ्रेम के तक मैंने इसे हल्का सा टिल्ट रोटेशन दी, क्योंकि जैसे ऊपर आया इसके विंग्स ओपन हुए, हल्का से रोटेट हुआ। फिर उसके बाद मैंने इसे 360 राउंड अप गया 2 सेकेंड का ड्यूरेशन देके, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं, फिर 2 सेकेंड्स का ड्यूरेशन दिया और इसको आगे मैंने बढ़ा दिया। ठीक, तो ये हमारा फाइनली ड्रोन इतना एनिमेट हो गया। अब मैं इसमें एक दो चेंजेस और करूंगा, उसके बाद ये हमारा फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा 90 के बाद मैं जाता हूँ 15 फ्रेम पे। 90 के बाद 50 फ्रेम कितने हो गए, 105। मैंने 105 पे एक एनिमेशन क्रिएट, एक क्या कहते हैं पॉइंट दिया से, मुझे एक्स एक्सिस में से क्या कहते हैं चल मूव कराना है, तो मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक रोटेशन लगाई 90 फ्रेम पे, और उससे पहले एक 90 पे भी लगाऊं, क्योंकि इससे मुझे इनिशियल वैल्यू बतानी है, क्योंकि यहाँ से शुरू हो। अगर मैं डायरेक्ट लगा दूं तो वो डायरेक्ट ही क्या कहते हैं स्टार्टिंग से ही उतनी ले लेगा। तो 90 के बाद मैंने एक 90 पे एक इनिशियल वैल्यू दी, इसके एक्स एक्सिस पे मूव हो। फिर उसके बाद मैंने 15 फ्रेम के बाद मैंने इसे थोड़ा सा इसे मूव आउट करा दिया लेफ्ट में, मैंने यहाँ पे की सेलेक्टेड कर दी। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब देखिए दोस्तों इससे हुआ क्या, मैं 90 पे आया, 90 के बाद ये थोड़ा सा बाहर गया, ये साइड में आप ऐसे चेक करिए, देखिए अभी यहाँ पे है। अभी ये हमारा इसका जो राइट वाला मैकेनिज्म है, ये वाला जो मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये जिसे मैंने सेलेक्ट कर रखा, आप देखिए थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा अंदर की तरफ, ये देखिए कहाँ आ गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर 120 पे आया ये, फिर 120 के बाद फिर से मुझे क्या कहते हैं देना है इसको 135 पे 15 फ्रेम पे। अब मैंने इसे थोड़ा सा राइट में से शिफ्ट कर दिया, तो अब देखिए हमारा एनिमेशन दोस्तों कैसा हुआ। ये हमारा ड्रोन आया, थोड़ा सा इधर हुआ, फिर थोड़ा सा राइट, फिर इनिशियल वैल्यू पे हमारा बिल्कुल सही था। उसके बाद थोड़ा सा 15 फ्रेम के बाद हमने मूव कराया इसे एक्स एक्सिस में, फिर उसके बाद फिर से इसने अपनी इनिशियल पोजीशन क्रिएट गेन कर लेगा। तो यहाँ से मैं इसकी इनिशियल पोजीशन जो है 2.1, इसको मैंने कॉपी करके 2.1 मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे था एक्स एक्सिस की, फिर ये थोड़ा सा मूव हुआ, फिर से जैसे बीच में आए फिर अपनी इनिशियल पोजीशन ले लेगा। अब फिर उसके बाद 120 से फिर 15 फ्रेम आगे करके मैं इसे मूव करूँगा, मैंने मूव करा है ऑलरेडी, की लगा रखी है। फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं अपनी फाइनल पोजीशन पे आके फिर ये इनिशियल पोजीशन ले ले, यानी 2.1 इसकी वैल्यू हमने चेक करके रखी थी। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, हमारा ड्रोन आया 15 फ्रेम पे, हमारा साइड हुआ थोड़ा सा एक्स एक्सिस में, फिर 120 पे जो डाउन हो रहा था वहाँ पे उसने इनिशियल पोजीशन ले ली एक्स एक्सिस की। फिर उसके बाद फिर थोड़ा शिफ्ट हुआ राइट में, देखिए दोस्तों फिर थोड़ा शिफ्ट हुआ, फिर उसके बाद
एंड वाले फ्रेम पे इसने फिर मैंने इसे इनिशियल पोजीशन दे दी एक्स एक्सेस की। तो दोस्तों इससे एक लुकअप आ गया और अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एनिमेशन ये आया, काउंट हुआ, ये गया, ये मैं आपको इसे राइट व्यू में दिखाता हूँ कैसे हो रहा है। ये देखिए ये हमारा राउंड होके आया, ये गया। फिर से दिखाता हूँ दोस्तों, देखिए थोड़ा और जूम कर देता हूँ मैं। ये हमारा ड्रोन ऊपर हुआ, इसने राउंड लिया एक, अभी आगे चलेगा। ये देखिए 10 फ्रेम पे ऊपर आया, इसके विंग्स ओपन हो गए। फिर इसके बाद इसने एक 360 हमने दिया था, राउंड लिया 90 सेकेंड्स तक। फिर 90 के बाद ये आगे बढ़ा, थोड़ा सा डाउन हुआ, हमने डाउन लगाया था, फिर ये ऊपर गया। ठीक है, और अब हम इसे टॉप व्यू से देखते हैं दोस्तों एक बार फिर से। ये हमारा वाइड ड्रोन, इसने एक राउंड लिया, ये जाएगा थोड़ा लहराता हुआ, क्योंकि ड्रोन है एक्चुअल में स्टैटिक, इस मैंने ऐसे लहरा दिया। वैसे एक बार परस्पेक्टिव व्यू में देखते हैं कैसा लग रहा है। ये मैंने थोड़ा जूम कर लिया इसको। ये आया हमारा ड्रोन, ये राउंड हुआ, ठीक है, ये राउंड हुआ और ये आगे बढ़ गया। कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों, देखिए। उसके विंग्स हैं दोस्तों वो कंटिन्यू राउंड अप ही हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों उसके विंग्स जो हैं आगे से देखिए, कंटिन्यूस के विंग्स राउंड अप हो रहे हैं, देखिए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा ये वीडियो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों पूछिए। अगर आपको रिग का भी कोई वीडियो बनवाना है इसी ड्रोन का, तो मैं रिग की भी बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि मैंने किस टाइप से इसमें रिगिंग करी है। थैंक यू सो मच।